हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज देखो बच्चों, मैं एक नई अपडेट लेके आया हूँ रेलवे 2024 के संबंधित। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ELP टेक्नीशियन JEE RPF SC कैंडिडेट की समस्या को बढ़ाया। ये बिल्कुल, हाँ गाइज, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है जो कि 29 दिसंबर 2024 को नोटिस आया है। अब इस नोटिस के बारे में पूरी मैं आपको सच्चाई बताऊँगा, क्या सच्चाई है, क्या होने वाला है। तो ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट नॉलेज है, मतलब परफेक्ट यहाँ आपकी न्यूज़ है। SC कैंडिडेट के लिए इसमें वास्तव में कुछ समस्या है, तो उसको मैं एक बार पूरा डिटेल से आपको बताना चाहूँगा, क्या समस्या आई है, क्या समस्या नहीं है। चाहे इस साल उसने किसी प्रकार का एग्जाम दिया है, कोई LP का हो, टेक्नीशियन का हो, JEE का हो, RPF का हो, RPF कांस्टेबल का हो, RPF SI का हो, मतलब किसी प्रकार रेलवे को उस समय इस साल उसने एग्जाम दिया है या फिर अभी देने जा रहा है, उन सभी के लिए नोटिस जारी हुआ है। तो इस नोटिस के बारे में आपको सच्चाई बता देना चाहता हूँ, किस तरह की सच्चाई है, क्या है। तो देखिए बच्चों, देखिए ये नोटिस मैं आपके सामने अभी लेके आ रहा हूँ। देखिए ये नोटिस 29 दिसंबर को आया है बच्चों, और आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा होगा। 29 दिसंबर का नोटिस है और इसमें लिखा हुआ है, देखो ये बाकी सब चीज़ें ऊपर है, नोटिस का नंबर, क्रमांक वगैरह, ये सब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। आप इसमें देखिए, अटेंशन टू ऑल अप्लाइड कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड प्रोविजनली ऑब्लिक कंडीशनली फॉर CN 01/2024 यानी कि ALP, CN 02/2024 टेक्नीशियन, CN RPF 01/2024 सब इंस्पेक्टर, CN 03/2024 JEE DMS CMA ETC और पैरामेडिकल, इन सभी के लिए आल्सो, अब ये कह रहा है कि एंड आल्सो बिलोंग टू पैन, सावासी, पनारी, तांती, तांता, ये कुछ कैटेगरीज का नाम आपको डिटेल से नीचे इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। अब देख, इसने बोला है कि इन द राइट हम्बल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन, ये है, ये कह रहा है कि कैंडिडेट हु है मेंशन्ड, देखिए आप, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए इसने बोला है कैंडिडेट हु है मेंशन्ड देयर कम्युनिटी एज SC इन ऑल, मतलब जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में शेड्यूल कास्ट को अप्लाई किया है। आपको देखो वीडियो अंत तक देखना है, बीच में छोड़ कर नहीं जाओगे, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। एंड आल्सो ओरिजिनल बिलोंग टू पा, मतलब जो व्यक्ति ने SC कैटेगरी में अप्लाई किया है और वो इन कैटेगरी SC में जो सब कैटेगरी उनसे बिलोंग करता है, टू पैन, सवासी, तांती, ये सब कैटेगरी हैं, एंड बिहार स्टेट ओनली, शुड सबमिट द फॉलोइंग डिटेल इन द मैनर मेंशन्ड हेयर। यानी कि उसका मतलब ये है बच्चों, मैं आपको सीधी भाषा में समझा देता हूं कि जिन भी बच्चों ने SC कैंडिडेट के अप्लाई किया है और SC कैंडिडेट का अप्लाई यदि किया है और वो SC कैंडिडेट में कुछ सब कैटेगरी यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि एक तो आपका इसमें A नंबर की जो कैटेगरी है कि SC में कौन कौन सा, जैसे बिलोंग पान, ये कोई कैटेगरी है, सवासी, पावर, तांती, तांता, कास्ट, एंड B ऑप्शन है बिलोंग टू बिहार स्टेट, यानी जो बिहार में बिलोंग करते हैं प्लस में ये कैटेगरी हैं और वो SC कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया है, और बिहार से वो कहीं दूसरी जगह मतलब जा चुके हैं, अपना माइग्रेट कर चुके हैं या फिर अभी बिहार में भी हैं, तो उन सभी के लिए नोटिस इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये कहना चाह रहा है कि शुड सबमिट द फॉलोइंग डिटेल इन द मैनर मेंशन्ड, कैंडिडेट मस्ट सबमिट ए सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपी ऑफ देयर लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ऑन आफ्टर, यानी कि इसका मतलब है कि इन सभी कैंडिडेटों को 1 दिसंबर 2024 को, 1 दिसंबर 2024 को या इसके बाद का कोई भी अगर उन्होंने इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनवाया है, या बनवाना होगा ही होगा, कंपलसरी है उन लोगों के लिए, तो उस सर्टिफिकेट को इनको स्कैंड कॉपी शुड बी इन PDF फॉर्मेट, इसको PDF फॉर्मेट में आपको भेजना है ईमेल ID के थ्रू, और वो जो ईमेल ID है आपकी, वो ईमेल ID होनी चाहिए रजिस्टर्ड ईमेल ID जिससे आपने फॉर्म भरा है।
यानी कि आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसको PDF फॉर्मेट में भेजना है और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से भेजना है, जिस ईमेल आईडी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। समझ में आया? PDF फॉर्मेट में बोलना है, उसका स्कैन करना है, स्कैन में आपका खुद सेल्फ अटेस्टेड करना है, उसके बाद इसको PDF में कन्वर्ट करना है, उसको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से भेजना है। अच्छा, भेजना कहाँ है, किस पते पर, ये सभी डिटेल इसके अंदर बताई गई है। द ईमेल मस्ट बी इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नंबर। ठीक है, ईमेल के अंदर आपको क्या क्या भेजना है ये भी इसमें समझाई गई। आपको ईमेल तो भेजना अपनी ईमेल आईडी से, अब ईमेल में क्या क्या चीज़ मेंशन करनी है। देखो, ईमेल मस्ट आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, एक एप्लीकेंट नेम, आपका नाम क्या है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है आपका वो बताना है, CN नंबर क्या है आपका, और मतलब जो आपका नोटिस नंबर जो आता है ना एम्प्लॉयमेंट नंबर का वो, कम्युनिटी ओल्ड कम्युनिटी और अब आपकी वर्तमान का है कास्ट, एंड रिवाइज कम्युनिटी एंड कास्ट। मतलब कहने का मतलब जो आपकी पहले कम्युनिटी क्या थी, वर्तमान कम्युनिटी क्या है, वो सब चीज़ आपको बतानी है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये आपको ये भी बता रहा है कि आपको किस कैटेगरी के लिए किस मेल आईडी पर भेजना है। जैसे ALP के लिए आपको भेजना है इस मेल आईडी पर, ये मेल आईडी दे रखी है, ये नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सभी आपको RRB की साइट पर आपको मिलेगा। और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सेकंड के लिए आपको इस मेल से भेजना है, RPF के लिए आपको इस मेल से भेजना है, JEE वाले से आपको इस मेल आईडी पर भेजना है, और पैरामेडिकल वालों को इस मेल आईडी पर भेजना है। ये मेल आईडी दी गई है ना। और द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल अबोव CN स्पेसिफिक ईमेल आईडी इज ऑन और बिफोर, यानी कि जो आपको ऊपर जो ईमेल आईडी दी गई है इस पर आपको भेजना है 10 फरवरी 2025, यानी कि आपकी जो अंतिम तिथि है, इसको भेजने की जो अंतिम तिथि है वो है बच्चों 10 फरवरी 2025। 10 फरवरी 2025 तक आपको उपरोक्त ईमेल आईडी पर ये सभी डिटेल आपको भेजनी है। एक बार आपको मैं डिटेल से दोबारा चीज़ों को और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। देखिए बच्चों, ये उन SC कैटेगरी लोगों के लिए है जो उपरोक्त कैटेगरी यहाँ पर आपको दी गई हैं। एक तो वो खासकर ये कि बिहार के रहने वाले हो, बिहार तो मैं कहता हूँ बिहार में जो भी SC कैटेगरी सभी को भेज दो, मतलब बिहार में जो भी SC कैटेगरी के बच्चे हैं सभी इसको भेज दीजिए एक बार, ठीक है। अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो पुराना और नया दोनों को एक साथ आपको अटैच करके भेज देना है, ठीक है। और साथ साथ किसको भेजना है, सॉरी वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा बिहार के अलावा जो कैंडिडेट है वो आपको से बताया गया है कि जो इनसे बिलोंग करते हैं, कौन कौन से, पैन, सवासी, पवार, तांती, तांता, कास्ट एंड ये सब कैटेगरी जो है प्लस में बिहार है, इनको जो बिलोंग करते हैं इन लोगों को ये आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपका भेजना ही भेजना है बिफोर ऑन, और मतलब 10 फरवरी 2025, 10 फरवरी 2025 से पहले ये आपको जो ईमेल आईडी दी गई है इस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है, और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से भेजना है जिसके अंदर आपको डिटेल मेंशन करनी है, आपका एप्लीकेंट नेम, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और ये सभी डिटेल आपको इसमें जो दी गई हैं ऊपर डिटेल आपको सही मेंशन करके आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल से आपको सेंड करना है। तो दोस्तों यदि आप थोड़ा बहुत भी चाहते हैं कि सूचना उन सभी बच्चों तक पहुंच जाए जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, और जिन लोगों को लगता है हमारा सिलेक्शन वास्तव में होगा लेकिन अभी उन लोगों को इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो मेरा मानना है कि ये बहुत पुण्य का काम है बच्चों। इस डिटेल को, इस वीडियो को उन सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन लोगों तक ये महत्वपूर्ण सूचना पहुंच सके। अगर क्योंकि आप लोग यदि एक समझदार और एक महान व्यक्ति हैं, आपके अंदर इंसानियत धर्म है, तो मुझे लगता है आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे उन सभी ग्रुपों के अंदर जहां जिन लोगों ने रेलवे के लिए अप्लाई किया है, फिर रेलवे की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं लास्ट में जो है अपना, कि 1 जनवरी 2025 को बेटे अपन रात 9 बजे से 1 जनवरी 2025 से रात 9 बजे से सभी क्लासेज यूट्यूब पर, सभी क्लासेज यूट्यूब सतसाहिब इंस्टीट्यूट पर
लाइव रहेंगी आपके लिए निःशुल्क, फ्री। यानी कि उसमें खासकर मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेज पहले स्टार्ट होंगी, बाकी क्लासेज बाद में स्टार्ट होंगी। तो आप लोग सभी रात 9 बजे ना भूले लाइव आना। रात 9 बजे 1 जनवरी 2025 से आपकी क्लासेस सभी लाइव हो जाएंगी। अन्य उपरोक्त किसी प्रकार की आपको अगर जानकारी चाहिए मेरे से किसी भी चीज़ से संबंधित, तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप से या ईमेल से या फिर मेरे बहुत सारे लिंक मैं आपको इसमें वीडियो के अंदर दे दूंगा, और बाकी चैनल के अंदर मैंने आपको लिंक दिए गए, उनसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप से नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सभी नंबर मैं आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दूंगा कि आप जिन नंबर से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर या मेरा फेसबुक आईडी है या फेसबुक मेरा पेज है या अपना व्हाट्सएप बच्चों का ग्रुप है, उन सभी चीज़ों से आप अटैच हो सकते हैं। इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और सभी प्रकार के अपडेट के लिए आप लोग हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें यदि आप नए हैं तो। और साथ साथ ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।